जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन वागद्रे। आज की इस वीडियो में हम रंग चिकित्सा यानी क्रोमोथेरेपी क्या है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम एकदम डिटेल में जानेंगे कि रंग चिकित्सा क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 40 के पार रंगों का महत्व, फिर हम जानेंगे रंग विज्ञान, उसके बाद रंगों का स्वभाव, जैसे कि लाल रंग का स्वभाव क्या होता है, नारंगी रंग का स्वभाव, पीले रंग का स्वभाव, हरे, नीले, आसमानी, सफ़ेद, बैंगनी, गुलाब, काला, जितनी भी रंग है सबके हम स्वभाव के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सूर्य के 7 रंग, रंग विधान, रंग और रोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 40 के पार रंगों का महत्व। उम्र 40 के पार क्या हो गई, जिंदगी बदरंग हो गई, बेजमा हो गई, बेजायकदार हो गई, रसीन हो गई। ऐसे जुमले हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। हम यदि इन जुमलों पर गौर करें तो पाएंगे कि ये गलत भी नहीं है। क्यों आदमी यह कहता सुना गया है कि अब क्या रखा है जिंदगी में, आधी उम्र तो पार गए, आधी भी किसी तरह गुजर ही जाएगी। जिंदगी कभी भी रंगीन नहीं हो सकती, इसे रंगीन बनाना हमारे हाथ में है। हम गौर करें, क्यों बच्चों को रंगीन व स्वयं हल्के या सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। रंगों का भी स्वभाव होता है, हमारा आपका स्वभाव अलग अलग होता है, उसी के अनुसार रंगों की भी पसंद अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर 40 के उम्र के नज़दीक पहुँचते हम रंगों को जिंदगी से निकाल देते हैं। हमारे कपड़ों में, हमारे भोजन में, हमारे चारों तरफ के माहौल में हम स्वयं ही परिवर्तन कर देते हैं। 40 तक पहुँचते पहुँचते हमारे स्वभाव में भारी परिवर्तन आ जाता है। इन परिवर्तनों का कारण शारीरिक अवयव की कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन है। जो अवयव पहले अधिक क्रियाशील थे, अब उनकी गति मंद पड़ी है। ऐसा क्यों होता है? रंग की दृष्टि से यदि हम इस पर गौर करें तो कई रोचक तथ्य हमारे सामने आएंगे। मैं एक दुकान में स्वयं के पहनने के लिए एक कमीज खरीदने गया। मैंने दुकानदार से कहा, मेरे लिए कोई शर्ट दिखाना। तो उसने हल्का नीला सफ़ेद क्रीम रंग के शर्ट को लेकर मेरे सामने फैला दिए। आप गौर कीजिए, उसने मेरी उम्र देखी कि मैं 40 पार कर गया हूँ। उसने स्वयं ही मेरे शर्ट के रंग तय कर दिए। अधिकतर 40 पार के लोग ऐसे ही रंग इस्तेमाल करते हैं। हम आगे रंगों के स्वभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ कम से कम यह जान लेना आवश्यक है कि दुकानदार ने लाल, गहरा नीला, बैगनी, नारंगी रंग के शर्ट मेरे सामने क्यों नहीं रखे। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग इन रंग के शर्ट 40 की उम्र तक पहनना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं यह तय कर लेते हैं कि अब यही रंग उनकी जिंदगी में बचा है। ये निराशा के रंग है, हताशा के रंग है। हम स्वयं ही एक ऐसी नीरो शांति की ओर बढ़ रहे हैं जहां अकल्पनीय क्रियाहीनता है। हम यहाँ रंगों के मनोविज्ञान पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार का मन होगा, व्यक्ति भी वैसे ही रंग का चयन करेगा। मन पसंद का तो चटकीले रंग, मन दुखी तो हल्के रंग, मन शोक मग्न तो सफ़ेद रंग। जब हम यह मान लेते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा, तो हमारे रंगों का चयन भी प्रभावित होने लगता है। 40 के पार पहुँचते ही हम पर बीमारियां मंडराने लगती है। इनमें से कुछ खास बीमारियां जो इस उम्र पर दिखाई देने लगती है वह है डायबिटीज़, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा, तनाव, गैस, कब्ज, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, रक्तचाप, वात रोग, हृदय रोग आदि। स्त्रियों में हार्मोनिक असंतुलन, मासिक स्राव आदि के रोग। यह सभी रोग शरीर के सभी अवयवों के अधिक क्रियाशील या मंद हो जाने के परिणाम स्वरूप होते हैं। अवयव या तंत्रों की क्रियाशीलता ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऊर्जा कम तो क्रिया कम, ऊर्जा का अधिक तो क्रिया भी अधिक।
रंग क्रियाओं की गति को प्रभावित करता है। रंग ऊर्जा के संतुलन को भी प्रभावित करता है। प्रकृति के चारों ओर रंग ही रंग है। जिसको जो रंग चाहिए वह उसी रंग को ग्रहण करता है। किंतु कई बार हम न चाहते हुए भी किसी अन्य रंग को जबरदस्ती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अन्य व्यक्ति ने वह रंग पहना है। हम यहाँ कुछ रंगों के स्वभाव से क्रियाशीलता प्रभावित होते हुए देखने के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बैल शांति से जा रहा था। उसके सामने एक लड़के ने लाल रंग का कपड़ा पहना था। बैल ऐसा भड़का कि उसे सींग मारकर गिरा दिया। यदि वह लड़का वहां से बचकर नहीं भागता तो शायद बैल उसे मार देता। यहाँ लाल रंग के स्वभाव पर चर्चा करें तो देखिए, लाल रंग अत्यधिक उत्तेजित करने वाला रंग है। यह क्रियाशीलता बढ़ाता है। इससे शांत अवयव भी उत्तेजित हो जाते हैं। तो काला तिलक प्रयोजन पूर्वक लगाया जाता है। जहाँ अत्यंत क्रियाशीलता अपने उच्चतम बिंदु तक चाहिए, वहाँ काले तिलक का प्रयोग किया जाता है। काला रंग कठोर शक्ति का प्रतीक है। माँ काली इसी का पर्याय है। काले रंग का प्रयोग करने वाला मनुष्य स्वभाव से मृत्यु के वरण को तैयार है। यहाँ मस्तिष्क तथा पीयूष ग्रंथि दोनों के प्रतिबिंब बिंदु को काला कर दिया जाता है। उनका लक्ष्य मृत्यु होता है। आपने ब्लैक कमांडो, ब्लैक बेल्ट और काली के उपासक व अन्य डाकू आदि को इस रंग का उपयोग करते देखा होगा। इसके विपरीत सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाया जाता है। ये सभी शांति के उपासक है। इन्हें युद्ध मारकाट बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो मस्तिष्क को शांत व संवेदना का अतिरेक नहीं चाहते और एकाग्रचित होकर कार्य करना चाहते हैं, वे सभी सफेद चंदन का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से शोधकर्ता, गुरु व शिष्य आदि। लाल बिंदी और मांग स्त्री का रंग गौरवर्ण माना गया है। वह लाल रंग के प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव करती है तथा उससे सफेद रंग के संतुलन के लिए लाल रंग की विशेष आवश्यकता महसूस होती है। अतः मांग में लाल रंग तथा माथे पर लाल रंग की बिंदी उसके धनात्मक आवेश के संतुलन के लिए प्रदान की गई है। स्त्री के माथे पर लाल रंग की बिंदी व मांग में लाल स्त्री में पुरुषत्व का प्रतीक है तथा यह लाल रंग क्रियाशीलता बढ़ाने का कार्य करता है। चूड़ियाँ। महिलाएं लाल रंग की चूड़ियों को विशेष रूप से पसंद करती है। लाल रंग पुरुष तत्व व क्रियाशीलता का द्योतक है। चूड़ियाँ कलाई में पहनाई जाती है। चूड़ियाँ सुहाग की निशानी मानी गई है। सुहाग का अर्थ पुरुषत्व है, अतः ये सभी लाल रंग के लिए होती है तथा यह स्त्री में पुरुष का तत्व माना जाता है। कलाई का भाग जहाँ चूड़ियाँ पहनी जाती है वहाँ एक्यूप्रेशर चिकित्सा की पुस्तकों के अनुसार गर्भाशय, अंडाशय, रिफ्लेक्स बिंदु होते हैं। जहाँ लाल रंग का विकिरण स्त्रीत्व के क्रियाशील करने के लिए आवश्यक है। यह एक प्रकार से रंग चिकित्सा है तथा एक्यूप्रेशर भी साथ साथ हो जाता है। इसमें स्त्री के अन्न निर्माण व मासिक स्राव में विशेष चिकित्सीय प्रभाव देखा जा सकता है। महिलाओं में स्त्री हार्मोन की वृद्धि के लिए इन अंगों को विशेष क्रियाशील रखने के उद्देश्य से स्त्रियों में लाल चूड़ियों को सुहाग की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः साधवा स्त्री के लिए लाल चूड़ी का विशेष महत्व है। उसके नियमित मासिक स्राव एवं स्त्री हार्मोन के निर्माण में इस रंग का विशेष महत्व है। विधवा स्त्री के प्रजनन अंगों की क्रियाशीलता को मंद किया जाना आवश्यक है। अतः उनकी लाल रंग की चूड़ियाँ उतार दी जाती है और सफ़ेद शांत रंग का उपयोग किया जाने लगता है। यह शरीर का रंग विधान है। इसी के अनुरूप महिलाओं में बिंदी, मांग, चूड़ियाँ लाल रंग से युक्त होने के कारण ये सभी स्त्री जनन अंगों में उत्तेजना के लिए रंग चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। सफ़ेद रंग उत्तेजना शांत करने के लिए है, अतः पारंपरिक रूप से इसका उपयोग विधवा स्त्री के लिए है तथा सधवा स्त्री के लिए इसका प्रयोग वर्जित है। सफ़ेद रंग नारी को अतिरिक्त उत्तेजना से बचाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी रंग चिकित्सा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।